A very good evening to all. दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदुआर। और फ्रेंड, आज हम एक एक्यूट डायरिया के डिस्कस करेंगे। और इस केस को शेयर करने का जो मेरा पर्पस है, वो इस केस के जो बच्चे के फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर पता चलेगा कि मैंने इस केस को आपको शेयर क्यों किया है। क्योंकि इस केस के अंदर जो भी है वो ऑब्जर्वेशन है, और इसकी मदर है वो इस केस में ठीक से जानकारी नहीं दे रही है, झूठ बोल रही हैं। क्योंकि जनरली कई बार आप देखते हैं कि बच्चे सीरियस होते हैं तो डॉक्टर के पास कई IPR जाते हैं और बोलते सर ये तो अभी से बीमार हुआ है, अभी 2-3 घंटे पहले से हुआ, जबकि जनरली वो काफ़ी टाइम से होते हैं। तो इस केस में जो पेशेंट, जो उस बच्चे को जो तकरीबन 1 साल का है, वो मेरे पास जब लेकर आए इवनिंग में, तो वो एलोपैथिक डॉक्टर से रेफ़र किया हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसको आप आगे ले जाइए। तो जो उसकी माँ है, वो उसने उसकी जो मदर है वो मुझे आके बोली कि सर अभी 2-4 टाइम दस्ते लगी हैं, उसके बाद से ये से लटक गया है। जनरली कभी भी 2-4 स्टूल पास करने के बाद बच्चा इतना डल नहीं होता जितना इस केस में बच्चा डल है। तो आप देखिए, कई बार ऐसी जब सिचुएशन बनेगी तो हमको ऑब्जर्वेशन पे ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और वैसे भी बच्चों के केस में ऑब्जर्वेशन ही सबसे ज़्यादा मस्ट होता है, ज़रूरी होता है। तो इस केस में जो देखने लायक ऑब्जर्वेशन है, वो जब मैं इस केस के साथ में आपको उस वीडियो को डालूँगा और उसके बाद जो उसका फॉलोअप डालूँगा, वो बहुत ही सरप्राइजिंग है। क्योंकि बच्चा बिल्कुल डल था, डिहाइड्रेट था, बिल्कुल आंखें नहीं खोल रहा था हमारे पास आने के बाद में। और ऑब्जर्वेशन पे, और जो उसकी मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब ये सुबह मतलब सोता है और हम इसको उठाते हैं तो ये चिड़चिड़ करता है। मदर का एक सेंटेंस लिया और बाकी ऑब्जर्वेशन से पेशेंट को देखा और मेडिसिन दिया। 30 का एक डोज, और आप देखेंगे विदिन 1 to मुश्किल से ये 2 या 3 मिनट लगे होंगे, बेबी बिल्कुल एक्टिव और प्लेफुल। मैंने आफ्टर 10 मिनट बाद का वीडियो इस केस के फॉलोअप में डाला है, आप देखिएगा। और मैं जिस फॉलोअप के बेस पे इस मेडिसिन को सिलेक्ट किया, मतलब जनरली ओवरऑल और भी कुछ काफ़ी रूब्रिक इसको मैच कर रहे थे, पर समथिंग न्यू करने की जो सोच होती है हमेशा, वो हमने ट्राई किया इस केस के अंदर। तो हमने देखा कि जब आप मेडिसिन ऑब्जर्वेशन से भी सिलेक्ट करते हैं तो बाकी रूब्रिक भी उसको मैच करते हैं। तो मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो था उसकी आँखों को लेकर था, जो उस केस में आपको बहुत ही क्लोजली और कीनली देखना पड़ेगा कि ये आंखें इसकी हाफ ओपन है एकदम। जब वो मेरे टेबल पर लेकर आए और उस बच्चे को लेटाया, तो जब मैंने उसकी आंखें देखी तो उसकी वो बच्चा एकदम डल और हाफ ओपन उसकी आई थी, और प्रॉब्लम उसको डायरिया की थी। तो ये सबसे पहली चीज़ हमने देखी उसके अंदर, ऑब्जर्व करने वाली चीज़ थी। दूसरा, वो बिल्कुल डल था। जब से उसको डायरिया उनकी प्रॉब्लम चालू हुई है मॉर्निंग से, जब तो वो बच्चा बिल्कुल डल हो गया। तो डलनेस आफ्टर फ्लूइड लॉस ऑफ सेकेंड रूब्रिक। और थर्ड, पेशेंट की मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो इसको हम उठाते हैं ना तो ये चिड़चिड़ाता है, मतलब बच्चा डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। तो थर्ड रूब्रिक, डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। फर्स्ट रूब्रिक मैं आपको फॉलोअप देखने के बाद बताऊंगा, आप फॉलोअप देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉलोअप है, बहुत ही मिरेकलस रिजल्ट हैं, बहुत ही सरप्राइजिंगली। इतने सरप्राइज हो गए पेरेंट्स भी, उनको समझ भी नहीं आ रहा कि ये एकदम अचानक क्या हुआ। क्योंकि हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो जितना तेज़ काम करती है, मुझे नहीं लगता कोई और पैथी काम करती होगी इतना तेज़। क्योंकि पेशेंट बिल्कुल, कंडीशन जो थी उसकी एडमिट होने की कंडीशन थी, 100% बच्चा एडमिट होता। 3 दिन 5 दिन एंटीबायोटिक लगते हैं उसको, IV लगती, काफ़ी झंझटों में पड़ता है। बाकी हमारी होम्योपैथिक एक डोज ने ही उसकी इतनी झंझटों से बचा लिया। तो मेरा जो न्यू कमर्स हैं, जो बडिंग होम्योपैथ हैं, जो न्यू कमर्स होम्योपैथ हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि बिल्कुल बहुत ही पेशेंट को क्लीनली देखें, स्पेशली बच्चों को, कि जहाँ वो ऑब्जर्व करें कि बच्चा किस कंडीशन में है। और डायरिया डिसेंट्री के केसेस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो ऑब्जर्वेशन है। और मैं ये जो रूब्रिक आपको आज बता रहा हूँ इस केस में, इससे आप कई ऐसे केसेस जो डायरिया के होंगे वो बिल्कुल चुटकी में निकालेंगे। क्योंकि कई केसेस हमारे पास आते हैं ट्राइबल के हैं, जो भी बच्चे हैं बहुत लटके हुए होते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखता है। तो सिंगल मेडिसिन है, सिंगल
तो मैं आपको सबसे पहले इस केस का वीडियो साथ में शेयर करता हूँ। इस वीडियो को देखिए, बच्चे की एक्टिविटी को देखिए, बच्चे की आँखों को देखिए, बच्चे के फेस को देखिए, और देन फिर मैं आपको इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ रूब्रिक। उसके बाद उसके फॉलोअप को देखिए आप कि फॉलोअप कितना ज़बरदस्त है। तो ये सब पॉसिबल हमारी होम्योपैथी में है। तो आप आइए देखते हैं हम उस बच्चे की वीडियो को। तो ये सुबह से कर क्या रही है? उल्टे दस्त से क्या कर रही सुबह से ये? बोले तो मुझे सुबह से सर ये 2-3 बार लेटरिन गई है, ज्यादा नहीं गई है। ये तो चिड़चिड़ कर रही है, रो रही है, कई कर रही है सुबह से। चिड़चिड़ते नहीं कर रही है, तो जो अबे तो थोड़ा खेल रही है, तो अभी जो ज्यादा दस्त ज़्यादा है भाई, इन्हें देख सुस्त रहेगी बिल्कुल ये। पानी की कमी भी अच्छी खासी रहेगी। दूध पी रही है? दूध पिए। दस्त कर करे ज़्यादा है अस्त कई खावा पियो बाद दस्त करे। खावा पीवा तो दी दो, तो ये गांठिया ने इतनी खादू ने यूं से दूध पिए खाली, पानी पिए। पानी कम पी रही ज़्यादा पी रही? पानी पिए कम ज़्यादा पिए पानी तो एक आपने आधो गिलास पीधो तो 2 बार तो कम पिलाया। तो ये जो सुबह से ये दस्ता कर रही है, तो ये कई कर रही, गोद में रह रही, चिड़चिड़ कर रही है, रो भी रही है, परेशान कर कई कर रही है? नहीं रोवे आपने ये यूं के खिलाड़ा के रोवे, चिड़चिड़ करे थोड़ा हाँ, बहुत। सीट कर। या सोचते कि रहना उठाओ तो परेशान चिड़चिड़ कर रही हूँ। और बस अनुभव हुई रही है असर या? हाँ हुए ने आपने उठाड़ांगा ने दूध पिलावांगा तो उठी जाए ने फांसो हुई जाए, फिर खिलाड़ांगा तो सीड़ करे, ऐसे करे। कितनी देर सुस्त था? सुस्त कितनी देर था? बुढ़ा तो आपने आधा घंटा वही जो घर से निकले। अभी जो दवाई पी ली के बाद क्या आराम लग रहा है आपने? बोला बेटो तुम दे दो। बेटा तो थोड़ा तो बेटा देर हुई जाए नहीं ऐसे। पर अभी आराम काफ़ी है ना, हाँ, अभी बेड एकदम पड़े थे। है नहीं? अभी तो आराम है बिल्कुल। करे क्या नाम है को? नाम ही नहीं रखा अभी। अभी तो देख ये 10 मिनट कंडीशन देख, तो देख बढ़िया है। तो आपने देखा इस बच्चे की जैसे ही बच्चे को सुलाया गया, तो उसकी जैसे ही बच्चे को मैंने लाइट मारा, मैं उसकी बच्चों की उस बच्चे की आंखें में पहले देख चुका था, पर जब मैंने कैमरा लेकर लाइट की तो उसकी आंखें आप देखिए साइड से हल्की सी हाफ ओपन है, और थोड़ी सी वो लाइट पड़ी तो उसने बंद कर ली, मतलब कि बच्चे की आंखें हाफ ओपन है डायरिया की कंडीशन में। तो हमारे पास इसके लिए बहुत ही प्यारा रूब्रिक है आई चैप्टर में। आप जाइए आई चैप्टर में, ओपन लिड्स हाफ ओपन ड्यूरिंग डायरिया। उसकी जो आई लिड है वो हाफ ओपन है, कब? जब डायरिया की प्रॉब्लम हो। सेकेंड रूब्रिक आप देखिए, बच्चा ऑलरेडी बहुत डल है, बिल्कुल डलनेस है उसमें, तो डलनेस लॉस ऑफ फ्लूइड आफ्टर, जो सब मैक्सिमम जितने भी हमारे जो होम्योपैथियों के दिमाग में आना है और आता ही है। थर्ड, उसकी मदर ने बोला कि डॉक्टर साहब इसको जब हम थोड़ा सा हिलाते हैं तो ये चिड़चिड़ करता है, रोता है, तो ये अंडरस्टूड है कि बच्चा डिस्टर्ब होना नहीं चाहता। थर्ड रूब्रिक इज डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग। अब देखिए आप, अगर इसमें और अगर आप देखेंगे उसकी आंखें बिल्कुल धसी हुई हैं अंदर, मतलब आप जनरली डायरिया, डिसेंट्री या डिहाइड्रेशन के केसेस में देखेंगे तो सभी बच्चों की आंखें धस जाती हैं, बिल्कुल अंदर चली जाती है। तो शंकन आइज के चैप्टर में शंकन स्टूल ड्यूरिंग, आई शंकन स्टूल एग्रावेट ड्यूरिंग, मतलब डायरिया के दौरान में उनकी आंखें शंकन हो जाती हैं। या एक और फेस के चैप्टर में चले जाएं आप, फेस में इमेशिएशन, फेस में शंकन, ये सब आपको डिहाइड्रेशन के टाइम के रूब्रिक लगते हैं। आप जनरलिटीज़ में एक और रूब्रिक देख सकते हैं, जनरल में लॉस ऑफ फ्लूइड, या जनरलिटीज़ में वीकनेस फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लूइड। तो हमने शुरू के जो 3 रूब्रिक थे,
उन रूब्रिक के आधार पर सल्फर 30 का एक डोज दिया और उसके देने के जस्ट 1 या 2 मिनट के बाद बच्चा उठकर एकदम थोड़ी देर रोया और उसके बाद बिल्कुल प्लेफुल। तो आप उसको वीडियो में देख सकते हैं बच्चे को कि कितना बिल्कुल। और मैंने उस बच्चे को आधे घंटे मेरे क्लिनिक पे रखा, नो डायरिया एंड मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बच्चे को, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बीमार भी नहीं हो बिल्कुल। आप देखिए वो बिल्कुल चाबी से खेल रहा है पापा से और सब। ये हमारी होम्योपैथी का जादू है, ये है हमारी होम्योपैथी में कीन ऑब्जर्वेशन पर प्रिस्क्रिप्शन करने के नतीजे। तो जब आप कीन ऑब्जर्वर होंगे तो इस प्रकार के रिजल्ट बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो इस प्रकार से आप ऑब्जर्वेशन पे अच्छी से अपनी पकड़ बनाएं। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने जूनियर्स को इसके बारे में बताएं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए ऑब्जर्वेशन के साथ में, किसी नए केस के साथ में। थैंक यू।